सॉल्यूशन का चौथा टॉपिक। हम लोग अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब सॉल्यूशन पढ़े थे, जिसमें पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। आज पढ़िएगा आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन बनाइए हेडिंग, आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पहले टॉपिक में पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। दूसरा टॉपिक में पढ़े थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तीसरे टॉपिक में पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और 4 टॉपिक था। अब आज पढ़ेंगे आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन which follow राउल्स लॉ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सॉल्यूशन which डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करने का क्या मतलब? मतलब राउल साहब कहे थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो अमाउंट के हिसाब से वेपर प्रेशर घट जाता है। कहे थे नहीं फॉलो करने का क्या मतलब? नहीं, ये इतना साफ साफ बात नहीं है। हाँ, घटेगा यहां भी, लेकिन जितना अमाउंट आप डाल रहे थे उसके हिसाब से घट जाता है। इसमें थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है। नहीं फॉलो करने का मतलब नहीं घटेगा, ये नहीं है। यही बात दिमाग से आपको निकालना है। इट डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, इसका मतलब है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा लेकिन थोड़ा कम या ज्यादा होगा। जितना वो कहे हैं उससे थोड़ा कम या ज्यादा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कहे हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अमाउंट के हिसाब से बढ़ जाएगा। अब 2 डिग्री बढ़ जाएगा, 3 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन रियल सॉल्यूशन में नहीं फॉलो करने का मतलब है जहां वो कह रहे थे कि 2 डिग्री से बढ़ जाएगा, वहां ये हो सकता है 1.8 डिग्री से बढ़े, या ये भी हो सकता है कि 2.2 डिग्री से बढ़ जाए। नहीं फॉलो करने का मतलब ऐसा नहीं है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन जितना राहुल साहब कहे थे उतना नहीं बढ़ेगा या उतना नहीं घटेगा। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अब बात हुआ कि सर रियल क्यों नाम पड़ा उसी को जो फॉलो नहीं करेगा।
है ना। तो आइडियल का मतलब होता है आदर्श, मतलब जो नियम हमको फॉलो करता है। और रियल का मतलब होता है कि जो वो है वो सच में जो है वही है ना। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में आइडियल और रियल का क्या मतलब है। तो एक तो हम लोग उनके फॉर्मूला से पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का डेल्टा टी बी डायरेक्ट बराबर के बी गुना बोलो मोललिटी, है ना। ये एक फॉर्मूला से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी, है ना। और और एक था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब ये फॉर्मूला से हम लोग नोमेरिकल निकालते हैं, है ना, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कितना फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, या कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, फॉर्मूला से निकालते हैं कॉपी किताब पे। ये आइडियल बात, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी तो कर सकते हैं। देखिए हम कहाँ पे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आइडियल और रियल का कॉन्सेप्ट क्यों है। तो आइडियल का कॉन्सेप्ट है कि कॉपी किताब पे, और रियल का कॉन्सेप्ट क्या है, लैब में जा करके। उन्होंने कहा कि वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो घटता तो है ही है, लेकिन जितना वो कहे थे उतना घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो ये रियल बात होगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, वो कहे थे 5 डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं तो 5 डिग्री के बजाय 4.8 डिग्री बढ़ रहा है, या 5.2 डिग्री बढ़ रहा है, एग्जैक्ट 5 डिग्री नहीं बढ़ रहा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रियल। तो सच में तो जो हो रहा है वही प्रैक्टिकल में, है ना। ये बात एकदम वैसे ही है जैसे इस रूम को बनाने में मिस्त्री जी कह दिए कि 500 ईटा लगेगा, तो 500 ईटा मंगवा ली, लेकिन सच में जब ये बनने लगा तो हो सकता है 480 ईटा लगा, 20 ठो बच गया, और नहीं तो 520 ईटा भी लग गया, 20 को घट गया। ये रियल बात है जो लगा, और एक कैलकुलेटिव बात है कि भाई ईटा का साइज इतना, रूम का साइज इतना, तो इतना लगेगा। तो 10-20 कम ज्यादा वहां पे हो सकता है। वही कॉन्सेप्ट है आइडियल का और रियल का। सॉल्यूशन विच फॉलो, बोलो राउल्स लॉ कॉल्ड एज, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो कॉल्ड एज। बस यही लिखना है, इसको हटा देते हैं और फिर जानेंगे कि क्यों क्यों एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, इसका कारण भी समझना है। आइडियल सॉल्यूशन, solution which follow Raoult's law called as ideal solution। लिखिए बच्चा, वहां खिड़की खुला है, बंद कर दो तो तुम लोगों को दिखा नहीं होगा। सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, बहुत बार पूछता है ये कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन होने के क्या कंडीशन है। यहां पे लिखना है डेल्टा भी मिक्स बराबर 0, डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, है ना। डेल्टा भी मिक्स को कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम
आफ्टर मिक्सिंग solute and solvent, डेल्टा एच मिक्स को कहते हैं एनर्जी या इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग। solute and solvent। लिख दिए। कैसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। और ये सॉल्यूशन होगा कैसा, तो बोलेंगे वैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाएं तो वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो। चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डेल्टा भी मिक्स बराबर 0। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला दें तो उसमें वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो। वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो, इसका क्या मतलब है? जैसे 50 ml सॉल्यूट और 100 ml सॉल्वेंट, ठीक है, तो मिला दिए तो हो गया कितना ml? एग्जैक्टली 150 ml। तो 50 और 100 मिलाए तो 150 हुआ। तो चेंज इन वॉल्यूम कुछ हुआ क्या? 150 माइनस 50 और 100, 150 बराबर 0। तो डेल्टा भी मिक्स क्या होगा? 0। एनर्जी में बदलाव नहीं हो। सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिलाएं तो एनर्जी ना रिलीज हो और नहीं तो एब्जॉर्ब हो, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? 0। एनर्जी या एंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और यही सॉल्यूशन राउल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन सोचो, कहीं 100 ml और 50 ml जोड़ो और सॉल्यूशन बन जाए 130 ml, है ना। कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, पूरा का पूरा मैथ को खराब कर दिया कि 100 और जोड़ 50 150 होता था और हो गया है 130 ml। आने की वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ मिलने के बाद, वो सब सिकुड़ गया। तभी तो ऐसा हो सकता है कि 50 और 100 मिलाए हो गया 130, या 100 और 50 मिलाए और हो गया 170 ml, यानी फैल गया, मिलने के बाद फैल गया। तो ऐसे केस में डेल्टा भी मिक्स 0 नहीं होगा और ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, है ना। जिसके वॉल्यूम चेंज हो जाते हो मिक्स करने के बाद, या बढ़ जाता हो तब भी नहीं होगा आइडियल, या फिर घट जाता है तब भी नहीं होगा वो आइडियल। उसको हम लोग कहेंगे रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो काम कर दें। इसके एग्जाम्पल दो चार याद रखने के लिए, है ना। एग्जाम्पल नीचे लिख देना। जैसे अभी तक जितने सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल हम लोग बनाए थे ना, सब आइडियल ही था, बेंजीन, टॉलीन, है ना।
हेप्टेन हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन। एक ही तरह का है, देखोगे सब ऑर्गेनिक दिखेगा, है ना, एक ही तरह का सब दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला। बेंजीन, नेप्थेलीन, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन। These are the example of ideal solution, है ना। ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, इसका डेल्टा भी मिक्स जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्स भी जीरो होगा। लिख दीजिएगा एग्जाम्पल, आता है सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, चले रियल सॉल्यूशन पे। जितना बात अभी तक पढ़े थे वो सब आइडियल सॉल्यूशन था। देखना कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता था, है ना, हेक्सेन एंड हेप्टेन फॉर्म है आइडियल सॉल्यूशन। वो लिखता इसलिए था कि वो राउल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करेगा, इसलिए लिख देता था कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। पढ़े, हेप्टेन प्लस हेक्सेन, अब हिंदी में कोई कह देगा किरोसिन और डीजल, कैसा एग्जाम्पल है। देखो नहीं, बहुत सारा पेट्रोल पंप वाला इसलिए परेशान भी रहता है कि डीजल में किरोसिन मिला के भेज देता है, दोनों ऐसा मिल जाता है कि सॉल्यूशन बन जाता है आइडियल, है ना। ये सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाला है सब, इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, इसीलिए ये सॉल्यूशन आइडियल है ना। जितना मिलाना है उतना मिलाइए, मिलाने के बाद भी वॉल्यूम में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा या एक्सपेंशन भी नहीं होगा। बड़े रियल सॉल्यूशन, solution which does not obey Raoult's law known as रियल सॉल्यूशन। और कहीं कहीं पे इसी को नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते थे। रियल सॉल्यूशन को ही क्या कह देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबेज राउल्स लॉ। कंडीशन क्या है, कंडीशन टू सोज रियल सॉल्यूशन, कंडीशन टू सोज रियल सॉल्यूशन। पहला, डेल्टा भी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा भी और डेल्टा एच का वही मतलब है, वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग, इंथैल्पी और एनर्जी चेंज अपॉन मिक्सिंग। ये दोनों यदि जीरो नहीं होगा तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, सॉल्यूशन रियल होगा। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब दो बात होता है हमेशा, आइदर जीरो से कम चाहे जीरो से ज्यादा। जीरो से कम हुआ तो निगेटिव हो गया,
और 0 से ज़्यादा हो गया, यानी डेल्टा भी मिक्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है ना, डेल्टा जी नॉट इक्वल 0 कहने का मतलब इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सुनते रहना ध्यान से, एनर्जी है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना था कि यदि एनर्जी चेंज किसी का निगेटिव हो जाए तो उस फेनोमेनन को एक्सोथर्मिक कहते हैं, है ना। प्रोसेस जो मिक्सिंग का हुआ वो कैसा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे आने की सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब ऐड किए तो एनर्जी रिलीज हुआ। जैसे चूना और पानी में, नहीं, चूना और पानी मिलाइएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। पॉजिटिव, डेल्टा एच यदि किसी का पॉजिटिव आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये वहीं पे ब्रैकेट में लिख देना, आने की एनर्जी चेंज के हिसाब से मिक्सिंग का प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक। जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा एच, एनर्जी ना तो रिलीज हो रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पहला वाला केस सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। लेकिन एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा तो सॉल्यूशन आइडियल के बजाय रियल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लिखा है नेगेटिव और पॉजिटिव और जो समझाए थे यहीं पर देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको हम अलग से ही लिख देते हैं अगले पेज पे। चलिए इतनी लिखिए। तो फेस क्लियर है। सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, जो फॉलो नहीं करेगा उसको रियल सॉल्यूशन कहेंगे। बात तो इतना ही है। फॉलो कौन करेगा तो डेल्टा एच मिक्स 0 और डेल्टा भी मिक्स 0 जिसका होगा वो फॉलो करेगा। यदि डेल्टा एच मिक्स 0 के बराबर में नहीं हुआ और डेल्टा भी मिक्स भी 0 के बराबर में नहीं हुआ तो वो फॉलो राउल्स लॉ को भी नहीं करेगा। नहीं करने का क्या मतलब हुआ कि जितना वो कहे थे कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वास्तविक में उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नहीं, कोई केस नहीं बनेगा, चाहे वो होगा चाहे ये ही होगा। ऐसा नहीं कि वो नॉन जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है ना, वो ऐसा होता है इसीलिए ये ऐसा होता है। दो कंडीशन लिखने के लिए आता है, सीबीएसई बोर्ड वाला जो बच्चा एग्जामिनेशन देगा उसको खास के स्पेशल कहते हैं, वो लिखता है राइट एनी टू कंडीशन फॉर द रियल सॉल्यूशन, है ना। मतलब कि वो कॉन्सेप्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट। बिहार बोर्ड में भी सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन, तो ये बोर्ड वाला तो काम निकल जाएगा, राउल्स लॉ को फॉलो करता है तब आइडियल और नहीं फॉलो करता है तो रियल। लेकिन वो वाला क्वेश्चन में कंडीशन लिखना होगा, डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, डेल्टा भी मिक्स 0, यही दो कंडीशन है, तो आइडियल और नहीं इक्वल टू 0 तो फिर रियल। डेल्टा भी मिक्स को समझते हैं, लिख लिए, लिखिए जल्दी। डेल्टा एच मिक्स निगेटिव होने का मतलब समझेंगे, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो प्रोसेस जो मिक्सिंग का है वो एक्सोथर्मिक होगा, और यदि पॉजिटिव आया तो इंडोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक कहने का मतलब है एनर्जी लग जाएगा, एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी रिलीज होगा। अब सुनिए, रियल सॉल्यूशन
रियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है। रियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है। एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पूरा इतना बड़ा टाइप ही होता है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और एक दूसरा जो होगा वो होता है सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यानी सॉल्यूशन दो तरह का, रियल सॉल्यूशन दो तरह का, एक सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखिएगा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या वर्ड है? डेविएशन। अभी जो बता रहे थे कि राहुल साहब के हिसाब से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, रियल सॉल्यूशन में भी होगा, लेकिन वो कहे थे अमाउंट पे डिपेंड करता है। आपने अमाउंट डाला 5 डिग्री बढ़ता है किताब कॉपी पे, लेकिन लैब में गए देखने के लिए कि आखिर में एग्जैक्टली कितना बढ़ा, तो बता रहे दो बातें हो सकती। एक तो 5.2 डिग्री भी बढ़ सकता है। यदि 5 डिग्री के बजाय 5.2 डिग्री बढ़ेगा तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? बढ़ना चाहिए था 5, बढ़ रहा है 5.2, ज्यादा बढ़ गया ना थोड़ा, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं उसको। दूसरा हो सकता है 5 डिग्री बढ़ने के बजाय 4.8 डिग्री ही बढ़े, तो जितना बढ़ना चाहिए था उससे थोड़ा कम बढ़ा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। टाइप तो यही है, नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ या फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के बजाय सॉल्यूशन का टाइप लिखें फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन ही लिख दे, फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके कारण भी जानेंगे हम लोग, क्यों थोड़ा ज्यादा या क्यों थोड़ा कम बढ़ता है। यानी सॉल्यूशन सब मिला के 3 टाइप का हो गया, एक आइडियल, दूसरा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। इसके लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है जब डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तभी होगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, और डेल्टा एच मिक्स भी ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, है ना। यानी कि डेल्टा एच मिक्स कैसा हो गया आपका? यदि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं और ये एनर्जी लेता है एंडोथर्मिक, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन। अब इसके लिए कंडीशन, ये कंडीशन कहां से निकल के आया, ये बात समझ में आई आप लोगों को? पिछले बोर्ड से जब डेल्टा विक्स नॉट इक्वल टू 0 लिखे, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखे तो दो बात हुआ, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। यदि पॉजिटिव हुआ तो सॉल्यूशन को क्या कहे? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और यदि निगेटिव हो गया तो सॉल्यूशन को क्या कह दिए? तो बहुत भारी भी तो नहीं है यार, सब तो क्लियर है, एक दूसरे से रिलेटेड, दैट इज निगेटिव। और डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0 दैट इज निगेटिव। और निगेटिव कहने का मतलब एक्सोथर्मिक।
यानी जितने सॉल्यूशन को मिलाते हैं, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, एनर्जी भी रिलीज होता है। वैसा सॉल्यूशन सब कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। लिखिए पहले, अभी समझाना सिर्फ बाकी रह गया डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। याद करने वाली बातें खत्म हो गई, समझने वाली बातें बची कि हाउ इट मे बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। कितना आसान है। डेल्टा वी मिक्स जीरो हुआ, सॉल्यूशन आइडियल। डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव हुआ, सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का होगा। डेल्टा एच वी मिक्स नेगेटिव हुआ, सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन का होगा। बस इतना ही आसान है। जीरो तो आइडियल, पॉजिटिव तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव तब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ठीक है बड़े। एक एग्जाम्पल भी जोड़ लो जो ज्यादातर आता है। अल्कोहल प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, HNO3 प्लस वाटर। याद रखने वाला एग्जाम्पल। ऐसे समझाएंगे कि कैसे वो पॉजिटिव डेविएशन हुआ और कैसे वो नेगेटिव डेविएशन हुआ। ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर्स के थोड़े बीच में ही था, देखे थे आप लोग? हाँ, उससे आगे बढ़ के पढ़ा रहे थे। एक एग्जाम्पल गड़बड़ लिख दिया। थोड़ा सा इसको बदल लेना, ये गड़बड़ लिखा गया है। हाँ, इथेनॉल प्लस एसीटोन। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया भाई, वो उसको बदलना है। अब गलती है तो गलती छोड़ दें। इथेनॉल प्लस एसीटोन, बदमाशी नहीं। वो टुटपुंजिया सब जो है ऐसे लंदर फंदर करता रहता है। अब देखेंगे, हे वो दो चार गो टुजवन सब यही करने के लिए ही आता है। अगला, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन।
अब हम लोग समझेंगे कि आखिर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करता है। इसमें समझना है कि डेल्टा भी मिक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 क्यों होता है। इसमें समझना है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्यूट मान लिया जाए कि 50 ml है और सॉल्वेंट 100 ml है, और ये दोनों जुड़ने के बाद यदि 150 ml आता है तो सॉल्यूशन आइडियल है। क्या 150 ml आता है तो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल। लेकिन 100 ml और 50 ml जोड़ के यदि 170 ml आ जाता है, ठीक है, तभी ना डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा। यहां देखो, डेल्टा भी मिक्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख दें, और सॉल्यूट 50 प्लस 100, 150 आ गया ना पॉजिटिव। तो यदि 50 ml 100 ml को मिलाएं और सॉल्यूशन बन जाए 170 ml, तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। आखिर ये कैसे होता होगा, ठीक है, आखिर ये होता कैसे होगा। ये मैथ तो इसका परमिशन देता नहीं है, मैथ में तो सुने ही नहीं। ऐसा कोई कह दे तो कहे बहुत मैथ पढ़ लिया तू तो, 100 जोड़ 50 बराबर 170 पढ़ता है। लेकिन देखिए हम बोर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं 100 जोड़ 50 बराबर 170। अब इसको प्रूव करना है। केमिस्ट्री में ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ दो चीज मिले तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। इसको कहते हैं एक्सपेंशन इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। दो चीज को मिला रहे तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन। सुनोगे, थोड़ी सी जानकारी चाहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनेगा दिमाग से। सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल कोई है और ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट। मान लो कि कोई सॉल्यूट है ए, ठीक है, और ये जो है ना ढेर सारा पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। दोनों आपस में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। और सॉल्वेंट मान लो बी बी बी, ये भी आपस में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने की बात होती है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। ये सब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जब ये दोनों को हम मिलाते हैं ए और बी में, तो ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना वो टूट गया। और टूट गया तो ए के बीच में कौन आ गया, बी आ गया। पहले बी बी था साथ में, ए था साथ में, अब मिलाने के बाद ए के साथ बी आ गया। आप देखे होंगे सॉल्यूशन जब भी बनाते हैं तो इस तरह से सॉल्वेंट बनाते थे और सॉल्यूट को उसके इंटरमॉलिकुलर स्पेस में रख देते थे। अब यहां भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो बी के बीच में ए आएगा या ए के बीच में बी जाएगा, तभी ना कहेंगे मिलना। तो ये दोनों पहले से कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जुड़ा हुआ था, ये कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था। लेकिन मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम हो जाएगा। तभी ये 100 और 50 क्या बन जाएगा, 170 बन जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो कारण समझे क्या, कि व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
interacted by some intermolecular force of attraction, but upon mixing, the existing force of attraction will get dissociate, will get break, है ना? Then the solution shows पॉजिटिव डेविएशन। समझ रहे हैं कितना छोटा बात है? जब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अकेले था, तब किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ा हुआ था। लेकिन जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलाए, तो वो जो एग्जिस्ट कर रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो क्या कर गया? ब्रेक कर गया, या फिर वो कमजोर हो गया। इसके वजह से वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो जाएगा। ऐसे केसेस में 100 और 50 170 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि कारण अंदरूनी है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स है ना? पार्टिकल पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिकुलर कह देते हैं, तब तो समझ ही आना चाहिए, मॉलिकल मॉलिकल के बीच। तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, मिलाने के बाद, बोलो बोलो, मिलाने के बाद टूट गया होगा या कमजोर हो गया होगा, तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका कारण, ये रीजन फॉर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि व्हेन, देखो फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुनना गौर से, व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एलोन, अकेले अकेले जब प्रेजेंट था, they will attracted by some intermolecular force of attraction, but upon mixing, the existing force of attraction will get dissociate. In this case solution shows positive deviation। अब समझो दूसरा वाला केस, डेल्टा एच मिक्स भी तो ग्रेटर देन 0 था, है ना? यानी कि यहां पे एनर्जी यहीं पे लगेगा, प्लस हीट करना पड़ेगा। तो सुनिएगा, हीट क्यों करना पड़ेगा? जब ये दोनों आपस में ही जुड़ा हुआ है, ये दोनों भी आपस में जुड़ा हुआ है, अब मिलाना है इससे इसको, तो इस मिलाने के लिए पहले ये तोड़ना पड़ेगा ना। और जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या बॉन्ड तोड़ते हैं, तो एनर्जी लगता है, दैट इज एनर्जी लगेगा, है ना? इसीलिए डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? समझ में आई बात? डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0, चूंकि एनर्जी इसमें लगेगा। कोई भी एग्जिस्ट कर रहा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा, और जब कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, तो एनर्जी रिलीज होता है ना? शादी ब्याह का एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को कि नया रिश्ता बनने जा रहा है, बॉन्ड बनने जा रहा है, तो कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, है ना? पैसे के फॉर्म में नाच के गा के एनर्जी क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। अरे गधा, ये कुछ बोलने लायक नहीं रह गया ये सब, है ना? ऐसे बिहेवियर में। चलिए फोटो बनाइए जल्दी से, इसका कारण लिखे हम। बनाइए जल्दी से, यही समझ में आएगा, अदरवाइज लैंग्वेज में तो लिख देंगे तो बात खत्म। ये देखिएगा, जरूर बनाइएगा, ए छोटा छोटा, बी बी छोटा छोटा बनाइएगा, और जब मिलाइएगा तो दोनों के बीच दूरी बढ़ा दीजिएगा। इधर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इधर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है।
+20 आने से बताए हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसी को कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। सौ ml सॉल्वेंट में 50 ml सॉल्यूट ऐड किए और सॉल्यूशन बन गया 170 ml। ऐसा जितना सॉल्यूशन होगा ये सब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जो ए बना हुआ है, क्या बताए थे, एगो सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। पर नीचे लिख देना, नहीं तो जब परीक्षा का समय आएगा तो समझ आएगा कि पता नहीं कौन ए था और कौन बी था। और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ए और सॉल्यूट सॉल्वेंट बी, दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनता है ए बी। दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है, कितना छोटा सा बात है जो दिखाई भी दे रहा है कि उसमें जगह कम है। जब दोनों अकेले था तो काफी मेलजोल बढ़ा हुआ था, लेकिन जब वो दोनों को आपस में मिला दिए तो आपसी प्रेम जो है वो घट गया, क्योंकि ए के बीच में बी आ गया, बी के बीच में ये आ गया। इतना ही बात। ऐसा सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अच्छा, देखते हैं, लिखिए साहब जल्दी से। हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, सैचुरेशन तभी आता है जब दोनों के बीच इक्विलिब्रियम रहता है ना, वो मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है। अब और सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम का निशान से। चलिए बढ़े बढ़े, इसका कारण लिखना होगा तो लिख दीजिए यहां पे प्रॉपर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए है कि गिव रीजन फॉर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ या फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। तो रीजन उसी के नीचे लिख दीजिएगा, रीजन व्हेन, लिख भी सकते हैं आप, लिखिए ना, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट present in alone। एलोन कहने का मतलब है बिफोर मिक्सिंग, मिलने से पहले। when solute and solvent present in alone, they are interacted by some intermolecular force like इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखिए लाइक इंटरमोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, but after mixing these force of attraction get dissociate after mixing these force of attraction get dissociate, resulting increasing of intermolecular space or expansion in volume occur. Expansion in volume occurs. Also, energy is required. Expansion in volume occurs. Also, energy is required for this process. Energy is required, delta H mix, so solution shows positive deviation from ideal solution. ये इतना पूरा बात लिख देना है। क्यों कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा? क्यों कभी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा? क्यों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने में एनर्जी लग जाएगा? ये 3 क्वेश्चन का अकेला जवाब है। ये इसलिए होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब अकेले प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूट के बीच, सॉल्वेंट के बीच कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के वजह से टूट जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। अब जैसे अभी आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। आप 10वां में पढ़ रहे थे, स्कूल वाला दोस्त था, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ था, सब आपस में साथे लंच कर रहे थे, डिनर करते थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन पटना आए तो बाकी वो वाला दोस्ती खत्म हो गया, दूसरा दोस्त मिल गया। अब उसके कंपैरिजन में यहां पे वो दोनों के बीच की दूरी, जितना दूरी पहले था उससे तो दूरियां अब क्या हो गया और बढ़ गया।
तो ऐसे केसेस में सॉल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। जब वो अकेले था तो कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा था, आपस में लग रहा था। मिला देने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा कैसे? तो एनर्जी लग जाता है, एनर्जी देना पड़ता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए। ये काम बाबूजी किए। वैसे वैसे जगह पे जहां जहां कहते होगे कि नहीं लड़का तो पढ़ने में ठीक ही था, लेकिन यहाँ संगति ये खराब हो गया था, दिन भर इसके साथ उसके साथ घूमते रहता था, तो संगत हटाने के लिए या तोड़ देने के लिए इसको जो है बाहर भेज देते। सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। बस उतना एग्जांपल से समझा दिया हमको, उतना सही बात है। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोई घनिष्ठता का बात कर रहा है, ठीक है, ए और बी, और ए और बी को मिला दिए तो ए की घनिष्ठता कम हो गई, बी की घनिष्ठता क्या हो गई? कम हो गई। सॉल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल लिख दिए थे पहले। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, बनाइएगा हेडिंग, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये जो पूरा का पूरा लिखे हैं आपके बोर्ड के लिए है, जो भी उतार रहे हैं बोर्ड लिख दीजिएगा वहां पे। मेंस आईआईटी के लिए और मेडिकल के लिए तो जो समझ में आया उसी से काम हो जाएगा, है ना। या फिर एग्जाम्पल आता है तो वो देख लेना है कि पहले कहां लग रहा है था फोर्स, बाद में कहां टूट गया। सुनिएगा नेगेटिव डेविएशन, फिर वहां से पूरा कहानी लेके चलते हैं हम। क्या कंडीशन है इसके लिए? डेल्टा भी मिक्स लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0। ठीक है, कैसे लेस देन 0 आएगा? तो सुनिएगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये दोनों मिला होगा तो क्या बना होगा? सॉल्यूशन। फिर लेते हैं 50 ml और ये लेते हैं 100 ml। अब सॉल्यूशन बन गया 130 ml। बताइए, हमने मिलाया था 100 और 50 ml, दोनों को जब मिलाए तो कितना बन गया? तो ये आइडियल बात है? बोलेंगे नहीं, ये बिल्कुल खराब बात है, ये आइडियल बात ही नहीं है। तो सॉल्यूशन भी आइडियल नहीं है, सॉल्यूशन डेविएशन वाला है, नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा भी मिक्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। प्लीज जो है ना आप लोग मेरी बातों को सुने, दिमाग में बात आ जाएगा, फिर आप कभी भी लिख सकते हैं, मात्र सुनना है हमारी बात। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 130 ml, सॉल्यूट 50 ml, सॉल्वेंट 100 ml। बताओ तो कितना हो गया? -20 ml। सॉल्यूशन क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करना ही चाहिए था, ये आइडियल बात ही नहीं था। देखिए ये कब होगा, देखिएगा ये कब होगा। देखिएगा कब होगा, सुनिए। हमने सॉल्यूट ले रखा है ए, सॉल्वेंट ले रखा है बी, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे, इसको आप मिक्स करेंगे, सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स करेंगे। सॉल्यूट में सॉल्वेंट जब मिक्स करेंगे तो ए बी ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है?
पहले सॉल्यूट के बीच की दूरियां ज्यादा थी, सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच की दूरियां, लेकिन दोनों मिला दिए तो दोनों के बीच की दूरियां क्या हुई, कम हो गई। यानी मिलाने के बाद कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डेवलप कर लिया, है ना। जब सॉल्यूट अकेले था कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, जब सॉल्वेंट अकेले था तो सॉल्वेंट के बीच भी कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था या कमजोर वाला था, ठीक है। लेकिन जब सॉल्वेंट को आपस में हमने मिला दिया तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच डेवलप हो गया। अब इस नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से दोनों एक दूसरे में चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, सट गया दोनों एक दूसरे में, है ना। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज। तभी 50 और 100 ml कितना बन गया ये। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या शो करेगा, क्या कहेंगे, जब दो मॉलिक्यूल सॉल्यूट के बीच में पहले से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, सॉल्वेंट के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब हमने मिक्स किया तो सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, जिसके वजह से उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम गया, वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बस इतना ही सही बात है। 100 ml 50 ml हो गया 130 ml। अब चूंकि नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे बनता हुआ दिखता है, तो जब कभी नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जब कोई दो पार्टिकल के बीच नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस में डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। तो डेल्टा वी भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव, इसलिए सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बस वही उतना बात फिर लिख देना है रीजन में। लिखिए यहां पे यार, यहां बैठ करके ये सब मत किया करो यार, अब इधर निकाल के हटा देंगे। अब वो नहीं सुनेंगे, आप 12th में हैं अब, और कहानी बच्चे वाला करते रहिएगा। तो आपको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ाना है ना, हमको अभी अब बहुत दिन देखना है, इसलिए वो नहीं चलने वाला। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है और लेकिन लिखने में बहुत भार पड़ता है ये बच्चों को, कि हाउ द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। बात इतना ही है कि जब पहले कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है और मिलाने के बाद लगने लगा तो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जब पहले से ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, मिलाने के बाद वो टूट गया तो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। और जब सॉल्यूशन में कोई फर्क ही न पड़ता है, जैसे पहले था मिलाने के बाद भी वैसे ही रह गया, तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस यही 3 तरह का दुनिया भी होता है, यही 3 तरह का नेचर है आपका। एक तो जैसे थे पहले वैसे अभी भी है तो आइडियल है, लेकिन पहले घनिष्ठता बहुत किए हुए थे अब टूट गया, पॉजिटिव डेविएशन है आप में, आप पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, है ना। टूट गया तो अच्छा है, अब आप अपने लिए सोच रहे हैं पढ़िएगा, आगे डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा, आईएएस बन जाइएगा। और यदि इधर ऐसनका में लगल है, जो लगल है, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अभी देखिए ना, ये आरा से आया, ये बक्सर से आया, और यहाँ आरा बक्सर कैले है ना, एक की चौकी पे दोनों सूतल है। तो ऐसा का करिएगा तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा यह, मतलब समझने के लिए बता रहे, तो फिर वही सॉल्यूशन क्या शो कर देगा, नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल बात यह था कि आप पढ़ने आए थे, पढ़ के रिजल्ट हो जाता, आईटी मेडिकल हो जाता, लेकिन बरहमो पास ना हुआ,
नेगेटिव डेविएशन हो गया, है ना। सोचे थे तो JEM मेंस हो जाएगा, लेकिन एडवांस कर गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। दो ही बात है, पहले भी कुछ नहीं सोचा गया था आपके बारे में, आज भी कुछ नहीं सोचा गया था। आइडियल बेटा तो है, घर में है, बस वैसा ही बात है। चलिए पूरा समझा दिए आपको हम, आइडियल, नॉन आइडियल, नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन आपके हिसाब से भी समझा दिए। अब आपको देखना है करना क्या है, सुनिएगा। रीजन, when solute and solvent get mixed together, they will interact with some extra intermolecular force of attraction, फिर से लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, when solute and solvent get mixed together, they will interact with some extra intermolecular force of attraction. In such a case, intermolecular space decrease, intermolecular space between solute and solvent decrease, क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस घट जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम अकर, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम occur. Also, some amount of energy released, that is solution shows negative deviation, solution shows negative deviation. है ना, डेल्टा भी यदि नेगेटिव हुआ तो डेल्टा एच भी नेगेटिव हुआ, ऐसे नहीं कि वो नेगेटिव हो जाएगा, वो जीरो हो गया तब, है ना। अब देखे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस जो है वो मैथ के बिल्कुल खिलाफ है, ये नेचर के वजह से है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगना और नहीं लगना के वजह से है ना। दैट इज बाय 100 और 50
130 भी हो सकता है, और 100 और जो 50 170 भी हो सकता है। 100 और 50 170 हुआ तो तू कहेगा ही यार यार तो बढ़ रहा है, ये तो बहुत बढ़ रहा है, हम सोचे भी नहीं थे इतना। और 100 और 50 यदि 130 हो रहा है तो वो घट रहा है। हाँ, वो बिल्कुल घट रहा है। ये भी सोचा हुआ नहीं था कि ऐसा खराब और खतरनाक परिणाम होगा इसका। 100 और 50 से पूरा का पूरा घाटे हो गया, 130 हो गया था। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के कारण है, वैसे ही मैथमेटिकली ये नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का घट जाने से है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बढ़ जाने से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लग जाने से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टूट जाने से। ठीक है, तो ये तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिखे थे, एग्जाम्पल के थ्रू नेगेटिव सॉल्यूशन को समझते हैं, थोड़ा सा और इसको मौका दे देते हैं। लिख दिए? लिखिए। एक एग्जाम्पल दे देंगे तो सबके बारे में समझ जाओगे, इसलिए एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल ए और बीबी के अलावे। देखिए आप ही को समझना है, लिख के हम करेंगे क्या, इसलिए जल्दी से लिखिए और समझिए। एक एग्जाम्पल लिखे थे, क्लोरोफॉर्म, और जो मिटा दिए थे इधर से, वो एग्जाम्पल एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन किसका एग्जाम्पल है? कहेंगे सर नेगेटिव डेविएशन का। देखिए इसमें दो चीज बिल्कुल अलग अलग है, एक क्लोरोफॉर्म है और एक एसीटोन है। तो क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में ये दोनों जब अलग अलग है, यानी एक वो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट, तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों को मिला देते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिए, तो देखिए क्या होने लग गया है। CH Cl3 Cl यही होता है CH Cl3, और दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O। पहले से ये भी अकेले था, तो मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, वही लग रहा था 10 गो मॉलिक्यूल 20 गो मॉलिक्यूल के बीच, इसमें भी वही लग रहा था। लेकिन जब दोनों को आपस में आमने सामने लाए ना, तो ये दोनों में एक नया ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर गया, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर, बोलो ना आगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने लग गया ये दो मॉलिक्यूल के बीच, तो बताओ दोनों की क्लोजनेस घट जाएगी कि ना घट जाएगी? है ना, ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यहां पर तो कोई किसी के तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। यही नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगा, कारण है सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन का। लिख दीजिए। और यही जो नया बॉन्ड बनेगा, इसी की वजह से इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, एनर्जी भी रिलीज होगा, यानी कि ये दोनों के मिलना कैसा प्रोसेस कहलाएगा?
थर्मिक, है ना। और जब कभी आपको नया एग्जाम्पल से पाला पड़े तो यही सब करके देखना होगा कि दो मॉलिक्यूल जो लिखा है, क्या दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो रहा है क्या, डाइपोल डाइपोल पॉसिबल हो रहा है क्या। यदि पॉसिबल हो रहा है तो बता दीजिए कि वो नेगेटिव डेविएशन से सफर करेगा। और यदि आपको दिखता है कि ना पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, मिलाने के बाद दोनों में कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन। बस इतना ये वाला दिमाग क्लिक कर जाएगा तो इसका फिर आईआईटी और मेडिकल का हर सवाल भी बन जाएगा। आने तो एग्जाम्पल याद करे पड़ेगा। अब इससे क्या क्या होता है ये सुनिएगा। तो नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का जब होगा तो उसका एलिवेशन, ये क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। तो हम लोग क्या देखे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर था। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी नेगेटिव डेविएशन होगा और पॉजिटिव डेविएशन होगा। यही ना पढ़ना था कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा। देखो अभी लिख के बता रहे हैं, किसी के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं हम, डेल्टा टीबी। थोड़ा गौर करना, समझने की एक और कोशिश करनी है। डेल्टा टीबी निकाले इस फॉर्मूले से कि केबी गुना मोललिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाए और डेल्टा टीबी निकाले, आया कितना डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसी सॉल्यूशन को लैब में ले जाते हैं, लैब में टेम्परेचर कितना बढ़ता है एग्जैक्टली हम लोग ऑब्जर्व करने जाते हैं। अब यदि वहां पे 5 ही आए, लैब में भी कितना आए, तो सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन कहेंगे, आइडियल। लेकिन यदि लैब में गए और 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, रियल। और कैसा डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाला। और यदि लैब में गए 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड आया, आना चाहिए था 5, आया 4.8, जितना आना चाहिए उससे कम आया, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन। समझ में आई बात, यही इतना बात हो रहा है। ये कब होगा, तो डेल्टा एच मिक्स जीरो डेल्टा भी मिक्स जीरो होगा तब। ये कब होगा, तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन जीरो तब। ये कब होगा, तो डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो और डेल्टा भी मिक्स लेस देन जीरो तब। अब बोले भैया डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, तो बोलेंगे ये इसलिए होगा कि पहले से सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब अकेले होगा तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब सॉल्वेंट को सॉल्यूट के सामने लेके आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि टूट जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और दोनों के बीच लगने लग जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, जो पहले से लग रहा था वो टूट जाएगा, तब पॉजिटिव डेविएशन। और यदि पहले से नहीं लग रहा था और बाद ही में लगने लग जाए, नहीं, इतने ही बात पड़े, 5 से 7 मिनट का बात है, दिमाग में प्रोसेस कर दोगे समझ आ जाए। अब देखिए नीचे वाला लिखना भी नहीं था, हाँ ठीक है, नीचे वाला क्या लिखते बाबू, ये तो एग्जाम्पल देके समझाए थे, ये तो कितना देरी से कह रहे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए
एक दिन एक ग्राफ बताए थे आप लोगों को, वेपर प्रेशर था और एक तरफ मोल फ्रैक्शन होगा। याद करिए, X1 सॉल्वेंट था, है ना, और X2 सॉल्यूट था। एक तो लेते होंगे 1, तो ये लेते होंगे 0.0, सॉल्वेंट 0.8, तो सॉल्यूट 0.6, तो 0.4, तब 0.2, तब और 0.0, तो 1.0। आप देखे होंगे जब सॉल्वेंट सिरप रहता तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, दैट इज P01। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन है इसलिए 2 मोल फ्रैक्शन लिखे। ठीक है, और सॉल्यूट है तो सॉल्यूट कम होता है सॉल्यूशन में, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम, दैट इज कॉल्ड P02। एग्जैक्टली राहुल साहब कहे क्या थे? तो कहे ये थे कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है बाबू वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का देखो घटते जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। और ये कौन सी बात है? तो कहेंगे सर ये आइडियल बात है। यहां देखो ये सॉल्यूट का P02 है ना, और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन हो गया यहां पे 0, तो इधर से इधर आ रहे हैं तो घट रहा है, तो ऐसे लगा देंगे इसका पॉइंट, तो घटते चला जाएगा। ये आपको पहले से बताएं। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो इस डॉट को इससे हम लोग मिला देंगे, क्योंकि दोनों मिल जाता है। ये राउल्स लॉ का ग्राफ था। अब कहता है कि ग्राफ से बताइए सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अभी क्या पढ़े आप कि राहुल साहब जितना घटने के लिए बोले थे उससे थोड़ा ज्यादा घट जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, बढ़ने के लिए बोले ज्यादा बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। तो बस इसको जो है हम लोग कहेंगे कि यदि ग्राफ ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे और ऐसा बना देंगे, तो व्हाइट वाला लाइन आइडियल था और उससे थोड़ा ज्यादा रियल, चूंकि ज्यादा है तो कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये जो लाल वाला लाइन बनाए ये सब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो यहां पे हेडिंग बना लेना है, ग्राफ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन या राउल्स लॉ। ये व्हाइट वाला लाइन आइडियल सॉल्यूशन का और रेड वाला लाइन पॉजिटिव डेविएशन का। नेगेटिव अगले में बनाएंगे। तीसरा अगर आप सोचे हैं, हम आप 2 बता रहे हैं वो तीसरा बनाएंगे जिसमें दोनों रहेगा। ऐसे आप लोग को यदि पॉजिटिव आएगा तो आप बनाते नहीं ना, आप एक काम कब करिएगा तो 10 महीना बाद भूला जाता है, उस समय में कॉपी पलटिएगा तो सिर्फ फूले जैसा दिखाई देगा एक ठो। हाँ हाँ, यही यही यही।
क्या? क्या दिक्कत हो गया? हाँ हाँ, देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर से। फोटो बनाइए, फोटो बनाइए, देखते हैं। बना लिए? फोटो बनाए? सुनिए, हाँ, एक बच्चा का डिमांड है कि समझे नहीं सर, उनके लिए तो सबके लिए वो सामाजिक काम किए हैं। हमने अभी पढ़ाई किया, सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। एक आइडियल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और एक सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब था कि जितना जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उतना से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। ठीक है, सुनिएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का 2 ATM आता है, मान लीजिए। ठीक है, लैब में भी जाके ऑब्जर्व करते हैं तो कितना आता है? ये 2 ATM कहां से आया है? तो बोलेंगे सर राउल्स लॉ से निकाले थे ना, तब आया था 2 ATM। कितना क्वेश्चन बनाए हम लोग। लेकिन लैब में जाके ऑब्जर्व करते तो डेल्टा पी 2 ATM के बजाय यदि 2.2 ATM आ रहा है तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन है। जो अभी समझे आप क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? समझे ना कि 100 ml 50 ml सॉल्यूट ऐड किए, हो गया 170 ml, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम हो गया है, इसलिए वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब इसी बात को इस ग्राफ से देखना था कि कैसे दिखाइएगा ग्राफ। तो सुनिए, एक सॉल्यूशन है, ग्राफ बना लिए होंगे सब। एक सॉल्यूशन है जिसका कंपोजिशन है सॉल्वेंट 0.6 और सॉल्यूट 0.4। इसी कंडीशन पे आप देखिए यहां, और फिर देखिए यहां। मान लेते हैं यहां पे प्रेशर कितना है? 2 ATM। लेकिन सॉल्यूशन शो क्या कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। तो 2 ATM यदि शो कर रहे तो आइडियल है, जो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाले थे। मान लिया कि 2 ATM था, और यदि 2.2 ATM आ गया तब क्या सॉल्यूशन शो करेगा? तो बताइए, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये ग्राफ यहां से यहां बढ़ गया, मतलब यहां आ गया, यानी 2.2 ATM शो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? तो यही सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाना है ना। जो डॉटेड लाइन था उससे ऊपर लाइन बना दिए, इसका मतलब है सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिएगा, यदि 2.2 के बजाय 1.8 ATM आ गया तो सॉल्यूशन को क्या कहिएगा?
है ना। शुरू से फिर बताते हैं, फिर सुनिए। राहुल साहब कहते हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कीजिएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। फेनोमेनन को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना घटेगा ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। और हम लोग क्वेश्चन बनाने लगे कितना घटेगा, तो घट के आया 2 एटीएम, है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। ये आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज कॉन्सेप्ट आया आइडियल के बाद रियल सॉल्यूशन का, कि हर सॉल्यूशन आइडियल ही नहीं होता। कोई सॉल्यूशन ऐसा भी होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और कोई नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब यह है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। मतलब ही होना चाहिए था 2 एटीएम और हो गया 2 पॉइंट। तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? क्यों होगा ये? तो बोलो ना, 100 ml और 50 ml सॉल्यूशन सर मिलाए सॉल्वेंट सॉल्यूट, अब बन गया 170 ml, तो ये तो होना ही था। अब इसको ग्राफ से दिखाना है। तो राहुल साहब का ये ग्राफ था ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, व्हाइट लाइन वाला। अब पॉजिटिव डिविजन शो करना है, तो किसी भी कंपोजिशन पे जितना आना चाहिए, यदि उससे ज्यादा आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, यदि कम आ रहा है तो अबरी नेगेटिव डिविजन कहेगा शो करने। तो ग्राफ को कहां से बना देंगे? नीचे से। तो अबरी बनाइए नीचे से। अभी बताइए। अब अभी यदि कोई कहते हैं नहीं समझ में आया, तब बोल ही लीजिए फिर से। क्या लेंगे? इधर वेपर प्रेशर, इधर क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन, है ना। देखो मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है ना हमेशा 1 होता है, इसीलिए 1 लिए केवल सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट उसमें 0। और यहां पर ये सॉल्यूशन नहीं बना, ये सिर्फ सॉल्वेंट है। ये 0.8 तो ये 0.2। सॉल्यूट सिर्फ है वो। अब यहां से दिखाई दे रहा है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। क्या हो रहा है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन? अरे बोलो ना रे। घट रहा है, तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। ये घट घट के 0 हो जाएगा। इधर से ये भी दिखाई दे रहा होगा, घटेगा। इधर से ये लाइन दिखाई दे रहा होगा। ये कैसा सॉल्यूशन का एग्जांपल है? आइडियल सॉल्यूशन का। हमें दिखाना है नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन। तो हम नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन दिखाने के लिए ये आइडियल के नीचे से ग्राफ बनाएंगे। ये आइडियल के नीचे से ग्राफ बनाएंगे। ये आइडियल के नीचे से ग्राफ बनाएंगे। नेगेटिव से क्यों बनाएंगे? तो हमने अभी समझाया फिर से आपको कि किसी खास कंसंट्रेशन पे 0.6 0.4, इस पे आइडियल बात यह था कि इसका प्रेशर आना चाहिए था 2 एटीएम, लेकिन आता कितना है? 1.8। तो जितना आ रहा है उससे नीचे दिखाने के लिए लाइन को नीचे से ही ले जाना पड़ेगा। बस इतना सब बात है। ये ग्राफ है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन और राउल्स लॉ।
अब एक तीसरा ग्राफ बना दे जिसमें दोनों दिखा देंगे। तो क्या करना है, वो व्हाइट लाइन वाला बनाए जो पॉजिटिव आइडियल है, ऊपर से बना देंगे तो पॉजिटिव डिविएशन और नीचे से बना देंगे तो नेगेटिव डिविएशन। वही ग्राफ किताब में आपका बना हुआ भी है ना। एक ही ग्राफ में तीनों तरह के सॉल्यूशन को दिखाना है। बड़े संडे को क्लास लगेगा आप लोगों का, ये इसी टाइम पे न लगेगा ही, है ना। और मंडे को ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। वो ठीक है, जाके दीजिए, उसे बीच में कुछ नहीं कहने की जरूरत है। जिनको जहां ज्यादा जरूरी है बिल्कुल जाइए, यदि कपड़ा खींचना इतना जरूरी है तो खींचिए, है ना। ये सिर्फ कपड़ा खींचते समय सोचिएगा कि क्या जिंदगी भर ऐसी खींचना है ना। और यदि नहीं खींचना है तो क्या करना होगा, ठीक है। बस इतना सब बात दिमाग में लेके आइए, वो सब ठीक हो जाएगा। और चाहे जो उस समय में आप कर रहे होंगे 9 से 11 में, यदि आपको लगता ना ये ज्यादा जरूरी था तो वही कीजिए, लेकिन सोचिएगा जरूर, है ना। क्योंकि संडे को यदि हम पढ़ा दिए ना तो मंडे को ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, थोड़ा पढ़ाइए खत्म हो जाएगा। पढ़ाइए थोड़े खत्म हो जाएगा बाबू। क्या लिखे थे इस बार, देखो तुम लोग खुद अपने से कलम जाना शुरू करोगे, इसीलिए बार बार 2 बार तो होता है 3 बार। x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, 0.8, 0.2, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.2, 0.8, 0.0, 1.0, P02, इधर P01। इधर क्या लिखते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटता जाता है, अब हमें दिखाना था, क्या दिखाना था, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने के लिए हम लोग लाइन ऊपर से बना दिए। अब हमें दिखाना है नेगेटिव डेविएशन, तो लाइन नीचे से उसी लाइन को पकड़ के बनाना है, केबल नीचे से बना, ये हो गया, है ना। हाँ, ये फूल जैसा हो गया, ये आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये पॉजिटिव डेविएशन, और पीला वाला जो लिखे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। एक ही कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशन, यदि वॉल्यूम में कोई बदलाव ना हो तो आइडियल सॉल्यूशन, यदि वॉल्यूम बढ़ जाए पॉजिटिव डेविएशन, यदि सॉल्वेंट सॉल्यूट का मिलाने के बाद वॉल्यूम घट जाए तो नेगेटिव डेविएशन। कितना आसान है, जरा देखो कितना आसान लग रहा है। देखो 0.6 है यहां पे, इसी के सीधे 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 यहां पे सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है,
0.6 0.4 मोल फ्रैक्शन लिए, सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है? आइडियल सॉल्यूशन। जो भी यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है? तो बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। यदि इससे ज्यादा आ रहा है तो, और यदि उससे कम आ रहा है, ज्यादा क्यों आ रहा है? ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। चूंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले लग रहा था टूट गया। बस इतना दिमाग में रखना है। कम आ रहा है, कम क्यों आ रहा है? तो वैसे सॉल्यूशंस में आएगा जहां पे पहले से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। बोले पहले से कुत्तों ने पूछता था, अब देखिए तो सब घेरले रहता है। सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। बस इतना सब बात है ना। पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल, कंफ्यूजन होगा इसलिए ना लिख रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, संडे को पढ़ाएंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लास बहुत ही ज्यादा, क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर काम को छोड़ के आ जाना है संडे को। संडे को हर काम छोड़ के आ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बताएंगे।